सवाल ये है ना योगिता जी, क्या यही सोचकर बैठे रहे, सरकार बैठी रहे, पुलिस और प्रशासन कार्रवाई ना करे? क्या जरूरी नहीं कि एक ऐसा मैसेज दिया जाए कठोर कार्रवाई करके कि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना करे? मुझे तो नहीं लगता, ये ओवरनाइट जॉब है। जहां अब अभी बात करें ना, अगर डिबेट खत्म होने से पहले सरकार चाहे तो ये इमीडिएट सब कुछ बैन हो सकता है। हम कहाँ पहुँच गए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री बाहर बात कर रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए। कहाँ ये ऐप या ये यूट्यूब चैनल्स क्यों नहीं बैन हो सकते? क्लिक विद इन क्लिक्स अगर एक जगह हो सकता है, बट किसने कहा, किसी ने कहा मासूमियत में हुई ये गलती है? नहीं, मासूमियत है ही नहीं, मासूमियत नहीं है योगिता, जब तक अमेंडमेंट नहीं आएगा करना चाहिए। उसके अब जो उनका असली चेहरा तो अब निकल कर आया है बाहर इस चैनल पे। आप लोगों को क्या ये पता है कि मासूमियत वो तो उनकी पूरी पॉडकास्ट सीरीज के समय चलाते पे चल हैं रही शिवा थी। पर, महादेव पर, भगवान शिवा पर Meditation और पर। मेडिटेशन पे, तब स्पिरिचुअलिटी पर। मासूमियत थी उनकी, उसके बाद तो मासूमियत उनकी असलियत निकल के आई है सर, सामने सबके सामने, पूरा वर्ल्ड वाइड लेकर आई है। को देख लीजिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्टेड है ना सब कुछ, ऐसा है नहीं कि अचानक से आपके मुंह से निकल गया हो ऐसा कुछ। मैं किसी शो सब कुछ लिखी गई चीज है। बताया जाता है, लाइंस उठा अरे करके yes, this जहां is पर the आप कट award ऑफ of Prime Minister of अगर मैं India. किसी शो पे जा रही हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि ये कंटेंट है, ऐसा शो रहेगा, हम ऐसा बोलेंगे। नहीं, चाहे आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखी हो, आप उस वक्त क्या सो रहे थे जब आपको जब मिला था, कॉल आया था, आपको ईमेल आया था, आपको इनवॉइस आया था, तो क्या आप तब सो रहे थे क्या? तब आप जवाब नहीं दे सकते थे कि मेरी पूरी पब्लिसिटी चली जाएगी, क्या एक्शन देखना चली जाएंगे? चाहेंगी? क्या एक्शन देखना चाहेंगी? रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन लोगों के ऊपर ऐसी क्या चीज, ऐसी कैसी एक्शन होनी चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? एक को गिराओगे तो 100 गिरेंगे, ठीक है? अगर इसको हमने आज छोड़ दिया ना तो कल और आएंगे और ये गंदगी बढ़ती रहेगी और हमारे यूथ पे, मैं भी एक यूथ में ही हूं, बहुत गंदा असर पड़ेगा, बहुत गंदा मैसेज पहुंचेगा। सुनिए, एक और तर्क अभिषेक जी दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं इसी के बहाने सोशल मीडिया को, यूट्यूब को कंट्रोल ना किया जाए, उस पर अंकुश ना लगाया जाए, उसको रेगुलेट करने की कोशिश ना की जाए। करना चाहिए, रेगुलेट तो करना। देखिए, रेगुलेट करने की कोशिश, वल्गैरिटी जो ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली वल्गैरिटी पर आप एक वल्गैरिटी का डेफिनेशन बनाइए, स्टैंडर्ड्स ले डाउन कीजिए और वल्गैरिटी बंद कर दीजिए। फिर यूट्यूब आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, फ्री मीडिया को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए। आज तक कभी स्टैंडर्ड्स फिक्स हुआ नहीं है इस देश में। आप अपने समाज के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए। अमेरिका ने अपने समाज के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फिक्स की, इंग्लैंड ने अपने समाज के हिसाब से की, आप फिक्स कीजिए। नहीं, अभिषेक राय जी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसमें भी कैवियट्स हैं। बिल्कुल कैवियट्स है, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसमें भी कैवियट्स हैं। आप किसी को हर्ट करते हैं, अगर आपकी बातें किसी को आहत करती है, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जस्टिफाई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए, एक बार सर बोल दे, फिर आप बोलिए। इंडिया ने 857 एडल्ट पोर्नोग्राफिक साइट्स बैन की थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो बैंड है, उसको सुप्रीम कोर्ट में गया पिटिशनर और जाके रिस्टोर हो गया। गवर्नमेंट हैड टू रिस्टोर दोज 857 एडल्ट पोर्नोग्राफिक साइट्स। तो कानून इसके बीच में बहुत, आप कैसे ही सजा दीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के कानून बहुत पेचीदगी से भरा पड़ा है। हर एक को प्राइवेट में आप कंज्यूम कर सकते हैं पोर्नोग्राफी। भाई ये विषय जब तक सर आप कानून में तब्दीली नहीं लाएंगे, आप ये हम डिबेट करते रहेंगे। कमेंट है, इस तरीके के शो हैं। इशिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। इशिका, जरा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जो बातें उसमें कही गई, जिस तरीके का संवाद था, जो डायलॉग था, उसे सुनकर कहीं से भी कुछ हंसी आपको आई क्या? क्योंकि कॉमेडी शो के नाम पे ये सब कुछ चल रहा है ना। जी, पहली बात तो वो कह रहे कि मासूमियत से उससे बात निकल गई है। जब आप एक शो पे जा रहे होते हैं, आपको पता है वो किस टाइप का कंटेंट परोस रहा है, और वो आज कोई पहला एपिसोड शूट नहीं हो रहा था, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। दूसरी बात, तन्मय ने पहले भी एक और वीडियो बनाई थी जो रणवीर के बारे में ही थी कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, पर रियलिटी में आपकी सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और उसी को ही करते हुए उन्होंने जब भी स्टेटमेंट पास करी, ही वांटेड अ ग्रेटर बेटर ऑडियंस, जो उसके पास अभी नहीं थी, तभी वो उस शो के लिए गया था, ताकि उसको वल्गर ऑडियंस, जो यूथ में जो यूथ हो, जो उस टाइप की रुचि रखती हो, उसको भी मैं अपने चैनल पे अट्रैक्ट कर लूं। इसी रीजन की वजह से वो वहां पे गया था। इट वाज वेरी वेल स्क्रिप्टेड। इसके अंदर ना तो कोई टैलेंट है, ना कोई कॉमेडी है, और ये क्यों होता जा रहा है और हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा इशू इस बात का है कि वहां पे बैठी जो यूथ है वो तालियां बजा रही है, उसको सपोर्ट कर रही है,
उनको तब तक रियलाइज नहीं हो रहा है जब तक कि बाकी लोगों ने उसके आगे विरोध नहीं करा, तब तक उन बच्चों को ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि क्या अश्लील अभद्र बातें हो रही है वहां पे। इंसेस्ट की बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 करोड़ लो एंड यू कैन सक माय व्हाटएवर। हाउ डेयर ही टॉक लाइक दैट, एंड इट इज सो डिसग्रेसफुल कि एक बंदा जो स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, जिसको जनता ने एक्सेप्ट करा है, और वो आके ऐसी बातें करे और फिर भी एक्शन ना लिया जाए, फिर इससे ज्यादा शेमफुल बात नहीं हो ऐसी सकती। लोगों की सच्चाई क्या ही है, ये अब सबके सामने है। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।